वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 7वां भाग है। इसके पहले वाले यदि भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास रसायन विज्ञान का चलता है और 6 बजे भौतिक विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये दोनों विषय के वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धशेल या इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो अर्धशेल का मतलब यह हो गया जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, ध्यान दीजिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो यह संरचना अर्धशेल कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, अर्धशेल का मतलब यह हो गया कि जो धातु लेंगे उसी का विलयन होना चाहिए। ध्यान देना है, जो धातु है उसी का क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अर्धशेल की परिभाषा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो यह संरचना अर्धशेल कहलाता है। यह संरचना क्या कहलाएगा, अर्धशेल कहलाता है, अर्धशेल कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो यह परिभाषा को एक बार और ध्यान देंगे। जब किसी धातु की छड़ को, जो धातु की जो छड़ रहेगा उसी धातु का लवण का जलीय विलयन में क्या करेंगे, डुबोया जाता है तो यह संरचना क्या कहलाएगा, अर्धशेल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर एक विलयन है। अब ये विलयन किसका है, तो मान लीजिए जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट। यह विलयन किसका है, तो मान लेंगे जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट में यहाँ लिख देंगे कि यह विलयन किसका है, तो ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट का यह क्या है, विलयन है। तो इसमें कौन सा धातु को लगाएंगे, तो जब जिंक सल्फेट है तो जिंक के छड़ को, ध्यान देंगे, जिंक के छड़ को इसमें क्या करेंगे, डुबोएंगे। किसका छड़, जिंक के छड़ को जब डुबोएंगे तो ये जो संरचना बनेगा इसी संरचना को क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जो विलयन होगा, जैसे यहाँ कापर अगर सल्फेट लेते हैं तो ये कापर का छड़ होना चाहिए, जिंक सल्फेट है तो जिंक का छड़ होना चाहिए। तो अर्धशेल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड के प्रकार, तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि इलेक्ट्रोड
दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, होते हैं। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब एक पहला का क्या नाम है? तो पहला का नाम याद रखिएगा एनोड। पहला का नाम एनोड और दूसरे का नाम होगा कैथोड। क्या नाम होगा? दूसरे का नाम कैथोड। अब एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम एनोड और दूसरा का नाम कैथोड। अब समझेंगे एनोड क्या है, एनोड की परिभाषा। अब अगर एनोड की परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो समझिए किसका परिभाषा, कैथोड का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है। वह इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वह इलेक्ट्रोड जिस पे क्या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और वह इलेक्ट्रोड जिस पे अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इतना आसान इसका परिभाषा है। तो अब यहाँ पे इसका परिभाषा को नोट करेंगे कि वह इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण, जिस पर क्या ऑक्सीकरण, जिस पर क्या हो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे एनोड कहते हैं। तो उसे एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा इसका भी है। क्या कहेंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, और जिस पे अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। अब यहाँ कैथोड की परिभाषा नोट कर लेंगे। कैथोड, तो कैथोड की परिभाषा आप खुद बना लेंगे। बस क्या लिखेंगे? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया होती हैं, अपचयन की क्रिया होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। तो परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए और इसे क्या कीजिए, याद भी करते चलिए। वह इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड, और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे अक्री जो है, अक्री इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो अब समझेंगे अक्री इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो अक्री इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया भाग नहीं लेते हैं, मतलब उसके अंदर ऑक्सीकरण भी नहीं होता है और अपचयन भी नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का कार्य करते हैं, अक्री इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में
भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, माने स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का कार्य करते हैं, स्थानांतरण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का कार्य करते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो है ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कार्य करते हैं, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े अर्धशेल, तो अर्धशेल का जो परिभाषा हम लोग पढ़े हैं तो सेम परिभाषा है, बस थोड़ा सा परिभाषा में थोड़ा सा परिभाषा क्या कीजिए, चेंज कर लेंगे, तो हमारा किसका परिभाषा याद हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव का। तो अर्धशेल का परिभाषा जैसे आप याद किए हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के क्या था, लवण के विलयन में क्या हुआ था, डुबोया गया था, तो बस डुबोया गया था, बस उसके आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो जब डुबाते हैं तो उसके अंदर एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अर्धशेल का जो परिभाषा हम लोग भी पढ़े और इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो अब यहाँ पे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की क्या करेंगे, छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, लवण के जलीय विलयन में, लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो यहाँ तक जो परिभाषा लिखा गया है, तो इस संरचना को, बस यहाँ लिखा गया था, इस संरचना को क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। बस यहीं से हम लोग क्या कर देंगे, परिभाषा में चेंज करेंगे। तो क्या है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के छड़ के जलीय विलयन में क्या किया गया है, डुबोया जाता है, तो उस डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर, धातु यहाँ पर लिख लेंगे, धातु पर एक विभव उत्पन्न होता है, धातु पर एक विभव उत्पन्न होता है, धातु पर एक क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होता है, धातु पर विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को उत्पन्न होता है, इस विभव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। तो
जब किसी धातु को क्या कहेंगे, जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में क्या किया जाएगा, डुबोया जाता है, तो धातु पर एक विभव उत्पन्न होता है और इस विभव को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ई से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक बोल्ट होता है। इसका मात्रक जो होगा क्या होगा, बोल्ट होता है। इसका मात्रक बोल्ट होता है। तो परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और इसका मात्रक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो परिभाषा अगर बनाना है तो ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है उसी परिभाषा से इसको बनाया जाएगा। लेकिन मानक, मानक मतलब एक माप होना चाहिए, मान होना चाहिए। जैसे जब इसका जो धातु की जो छड़ का जो हमारा विलयन रहेगा वह एक मानक पे रहेगा, मतलब कुछ इसमें जो है टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ता है। मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है यह क्या हो गया, मानक हो गया। तो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन में क्या करेंगे, डुबोया जाएगा, तो उसके धातु पर के सतह पर क्या जाएगा, एक विभव उत्पन्न होगा और इस विभव को ही क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा को लिखेंगे। जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की सतह, जब किसी धातु की छड़ को, ध्यान देंगे, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री, याद रखेंगे कि कितने डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर, क्या कहेंगे, 1 मोलर धातु, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता, धातु आयन सांद्रता के विलयन, सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है। विलयन में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, या डुबोने पर धातु और विलयन, विलयन के मध्य मतलब बीच, मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, इस विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे E0, ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इसे E0 से प्रदर्शित करते
कहते हैं इसका मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इस परिभाषा को बनाया गया। तो अब यहाँ चित्र से समझ लेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान देना, जब किसी धातु के छड़ को, मतलब एक जो है बीकर है और एक बीकर में जो है विलयन रखा गया है, और ये विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का हो सकता है, कॉपर सल्फेट का भी हो सकता है। तो यह जो हमारा जो विलयन रखा गया है, तो यह जो विलयन जो बना है जिंक सल्फेट का अगर विलयन है, और यहाँ जो है छड़ को जब डुबोया गया है, तो यह जो विलयन की सांद्रता होनी चाहिए वो कितनी पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह जो है 25 डिग्री सेल्सियस के सांद्रता के विलयन में इस धातु के छड़ को क्या करेंगे, डुबोएंगे। तो यह धातु और जो हमारा जो है धातु और विलयन के बीच में एक क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को ही क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अर्ध सेल और क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव क्या है, आज के वीडियो में बताया गया। तो आज जो है वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल का जो वीडियो रहेगा वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो कल का वीडियो आप लोग देखना न भूलिएगा। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।